प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? मजे में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? हाँ, कुछ लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और कुछ ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। तो जिन्होंने नहीं किए वो भी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, टाइम खराब मत कीजिए। मेरा नाम महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे मतलब बेसिक मैथ्स भी कर रहे हैं और 12 दोनों, मतलब पहले चल रही 11th की वीडियोज में बना रहा हूँ और 12th की वीडियोज में दोनों बना रहा हूँ साथ साथ में। तो आज इस लेक्चर में करेंगे बेसिक मैथ्स का पार्ट 3। इससे पहले अपन बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर कर चुके जिनमें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। जो त्रिकोण में जो बेसिक फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनके बारे में अपन ने देखा था। फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, तो आपने लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो कॉपी पेन मतलब कॉपी बना लीजिए, कॉपी में लिखना शुरू कीजिए और अभी भी कॉपी पेन निकाल के ही बैठिए। कॉपी पेन निकाल के ही बैठा करो, वीडियो देखो, देखने से काम नहीं चलता है, लिखना पड़ता है। ठीक, आ रही बात समझ? तो ये वीडियो वैसे देखिए बेसिक मैथ्स का कोई डायरेक्ट सवाल तो मतलब सीधा फिजिक्स में नहीं आता है, लेकिन इनके एप्लीकेशन से मान लो अपन सवाल कर रहे हैं तो कोई फॉर्मूला फंस गया, कोई डेरिवेशन करके कोई फॉर्मूला बीच में आ गया, तो अपने को बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए वो अपन मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ। तो आप फॉर्मूले सारे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये वीडियो 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आप नीट जे की तैयारी करो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बेसिक मैथ्स है तो आपको आनी ही चाहिए थी तो फिजिक्स के लिए। तो स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक अपना लघु गणक, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लॉगरिथम। या आज अपना लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ मेरा नाम लिखा होता है। ठीक है, लघु गणक लॉगरिथम। देखो, लघु मतलब छोटा, गणक मतलब गणना, यानी जो गणना को आसान कर दे उसे ही बोलते हैं लघु गणक। यानी जो कोई अगर मान लो कोई कैलकुलेशन, टफ कैलकुलेशन है, उसको अपने आसान कर दे, उसी को अपन बोलते हैं लघु गणक। यानी गणना को छोटा करने का जो अपने पास टूल है, गणितीय टूल है, गणितीय साधन है, उसे बोलते हैं लघु गणक। तो पहले आते हैं लघु गणक होता क्या है। तो देखिए, इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं। कोई भी नंबर अपने पास, किसी भी कोई भी नंबर, जैसे मान लो अपने पास नंबर मैंने ले लिया 49, मान लो ये 49 नंबर है, कोई संख्या है। क्या है ये? एक संख्या है। अब इस संख्या को अपने पास लिखने के 2 रास्ते हैं, 2 तरीके। एक तरीका मेरे पास हो सकता है कि मैं संख्या को 7 की घात 2 बराबर 49 लिख सकता हूँ। 7 का 2 कितना होगा? 7 का 2 मतलब 7 इंटू 7 कितना होगा? 49 होगा। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका इसको लिखने का होता है ये वाला। कौन सा वाला? जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, क्या? लॉग, लिखा है मैंने यहाँ पे। देखो, लॉगरिथम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? LOG बोलेंगे। पूरा लॉगरिथम ना बोल के शॉर्ट में इसको लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन, लॉग 49, यहाँ लिख दो 7 बराबर 2। ये दोनों एक ही बात है। इस रूप को बोलते हैं चर घातांक रूप। क्या बोलते हैं? इस वाले रूप को बोलते हैं चर घातांकीय रूप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसको बोलते हैं लघु गणकीय रूप। क्या बोलते हैं? लघु गणकीय रूप इसको बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोलेंगे? LOGARITHMIC, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आप कुछ बातें देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका नंबर है, ये आपकी संख्या है, और इसको बोलते हैं, जो 7 को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे आधार, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। 2 को बोलते हैं घात। क्या बोलेंगे? घात या घातांक या पावर या डिग्री, या डिग्री, DEGRW, यहाँ डिग्री इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये 2 क्या है? ये 2 घात है। 2 यहाँ पे क्या है? घात है। देखिए 2 यहाँ पे, ये तो 2 यहाँ पे क्या है? घात। 49 क्या है यहाँ पे? 49 यहाँ पे संख्या नंबर है, और 7 यहाँ पे क्या है? आधार है। 7 यहाँ पे क्या है? आधार। वही तो देखो, ये तो चीज है 7 आधार। तो ये एक तरीका है और एक तरीका ये है। ये आपको बातें काम भी आती है। इसको बोलते हैं चर घातांकीय रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बोला जाता है लघु गणकीय रूप, लॉगरिथमिक फॉर्म। इतनी बात क्लियर? अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको, या यानी ये बात समझ आ गया होगी, कोई भी नंबर है, इसको अपन 2 तरीके से, किसी भी नंबर को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। इस वाले तरीकों को बोलते हैं चर घातांकीय रूप, और इस वाले तरीके को बोलते हैं लघु गणकीय रूप। लघु गणक को होता है इंग्लिश में लॉगरिथमिक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको LOG, लॉग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर? अब अपन कुछ मान निकालते हैं। अब आपको मैं कुछ लॉग का मान निकालना सिखाता हूं, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मान लो आपको log
यहाँ पे 4 और 2, इसको पढ़ते क्या है, log 4 आधार 2। जो यहाँ होता है, जो यहाँ होता है, इसको बोलते हैं आधार, समझा ना, यहाँ जो होता है उसका बोलते हैं आधार। तो ये आएगा, इसको पढ़ना क्या है, log 4 आधार 2। क्या पढ़ोगे इसको, log 4 आधार 2। और इंग्लिश में पढ़ना लिखोगे, पढ़ोगे log 4 टू दी बेस 2, log 4 टू दी बेस 2। इंग्लिश में पढ़ना है, तो हिंदी में पढ़ना है log 4 आधार 2। क्लियर, log 4 आधार 2। इंग्लिश में पढ़ना है log 4 टू दी बेस, TO, 2 TH, दी बेस, BAS, बेस 2, TW2 यानी 2। तो ये अब इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 2। क्या होगा इसका मान, 2। कैसे निकालते, कैसे कि 2 की कौन सी घात 4 होगी, 2 की कौन सी घात 4 होगी, तो 2 की घात 2 निकालो। 2 की घात 2 × 2 कितना आएगा, 4। तो ये इसका मान हो गया, 2 की कौन सी घात 4 होगी, तो आंसर है 2। और पूछे थे आपसे log यहाँ पे 9 आधार 3, आंसर बताओ 2, क्योंकि 3 की कौन सी घात 9 होगी, तो आंसर है 2। 3 की कौन सी घात 9 होगी, तो आंसर है 2। देखो और निकालते हैं, जैसे मान लो आपको मान निकालना है log 16 आधार 4, log 16 आधार 4, मान कितना आएगा, आगे बात समझना कि 4 की कौन सी घात 16 होगी, तो आंसर है 2। और चलो चेंज करते हैं, log 27 आधार 3, बताओ आंसर। तो कैसे निकालोगे, 3 की कौन सी घात 27 होगी, 3 की कौन सी घात 27 होगी, 3 की घात 3 कितनी होती है, 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। आइए बात समझ में भाई, 3 की घात 3 करोगे तो 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27। तो 3 की कौन सी घात 27 होगी, ये आपका आंसर हो गया। चलो और जैसे आपको सवाल, जैसे मान लो आपको निकालना है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है log यहाँ पे 125 और यहाँ पे 5, बताओ आंसर। तो कैसे करोगे, 5 की कौन सी घात 125 होगी, 5 की कौन सी घात 125 होगी, तो आंसर कितना होगा, 3। क्योंकि 5 की घात 3 करोगे तो 5 × 5 × 5 कितना होगा, 125। चलिए अब बात समझ आ गई, आगे बताओ। log यहाँ पे मान लो 7 है, कितना है, 7 है, और यहाँ पे मान लो 1 है, या चलो यहाँ पे 1 है, बताओ तो आंसर कितना होगा, अब बताओ। तो क्या का तरीका क्या है, 7 की कौन सी घात 1 होगी, 7 की कौन सी घात 1 होगी, तो आंसर कितना है, 7 की कौन सी घात 1 होगी, तो आंसर कितना है, 0। क्योंकि 7 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, किसी भी 1 की घात 0 का मान कितना होता है, ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 1 का मान यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। किसी भी संख्या की घात 0 होती है, लेकिन 0 के अलावा, ए नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा, 0 के अलावा किसी भी संख्या की घात 0 है, उसका मान 1 होता है। तो इसका मान कितना आ गया, कैसे निकाला, 7 की कौन सी घात 1 होगी, तो आंसर है 0। और वैसे भी log 1 का मान चाहे आधार कुछ भी हो, log 1 का मान चाहे आधार कुछ भी हो 0 होता है, याद ही कर लो, log 1 का मान 0 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी भी कुछ कंडीशन 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, ये भी कुछ बाउंडेशन में होती है, वो भी आपको सिखाएंगे सारी बातें अभी। क्लियर, और पूछते हैं और सब होता है, तो आगे देखिए एग्जाम्पल्स आप नोट करते जाइए अपने हिसाब से। आगे चले तो देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन log, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है √3, बताओ आंसर, बताओ कितना होता है। कैसे करोगे कि 3 की कौन सी घात √3 होगी, 3 की कौन सी घात √3 होगी, तो आंसर कितना है, 1/2। क्यों, ये 3 की घात 1/2 तो √3 होगा। घात 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। किसी संख्या के ऊपर चाहे आप वर्गमूल लगाओ या घात 1/2 लगाओ, बात तो एक ही है भाई, या तो आप वर्गमूल लगा दो या घात 1/2 लगा दो, बात तो एक हुई ना। तो log √3 आधार 3, तो कैसे निकालते हैं कि 3, इसकी आधार को देखते हैं, 3 की कौन सी घात √3 होगी, तो आंसर 1/2। बोलो क्लियर। और बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे log, यहाँ पे मान लो log है 4 और यहाँ पे 1/4, अब बताओ ये क्या है, log 1/4 आधार 4। तो कैसे करोगे, 4 की कौन सी घात 1/4 होगी, 4 की कौन सी घात 1/4 होगी, बताओ तो कौन सी होगी। तो देखिए 4 की घात -1 कर लो, 4 की घात -1, जब -1 नीचे आए तो क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा।
भाई 4 की घात -1 है, जब -1 नीचे आएगा तो 4 की घात +1 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो 1/4, तो इसका आंसर कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। बोलो क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये चारों कुछ एग्जाम्पल्स और चलो करवाते हैं, एक दो एग्जाम्पल। जैसे मान लो यहाँ पे log, और यहाँ पे मान लो आधार 3 है और ये 9√3 है। अब नहीं समझ आ रहा, ये log 9√3 आधार 3, आंसर कितना होगा समझ में नहीं आ रहा। मान लो यहाँ तो अपने सीधा तो देख लिया, समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ मान लो कुछ ऐसा है हम देख नहीं पा रहे। तो 3 तरीका तो क्या है कि 3 की कौन सी घात 9√3 होगी समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ एक तरीका होता है, आप मान लीजिए जो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा था, अब यहाँ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा दिख तो रहा लेकिन मुश्किल, उसको देखना मुश्किल हो रहा है। तो क्या करो आप, सवाल को समझ आगे क्या करना है कि log 9√3 आधार 3 का मान क्या होगा। तो क्या कैसे निकालते हैं, तरीका क्या निकालने का कि 3 की इस आधार 3 की कौन सी घात 9√3 होगी। तो मान लेते हैं माना कि 3 की घात कुछ तो होगी, 3 की घात कुछ तो होगी, उस कुछ को अपन x माने, तो 3 की घात x बराबर 9√3 ऐसे भी मान सकते हो। अब देखो यहाँ, तो 3 की घात x 9√3 को देखो 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं। 9√3 को 3 की घात 2 1/2 भाई रूट का मतलब घात 1/2। अब आप जानते होंगे, देखिए आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। तो कितना 3 की घात 2 + 1/2, तो 3 की घात x बराबर कितना आएगा 3 की घात 5/2। अब देखिए दोनों का यहाँ आधार समान है, बीच में बराबर, तो घातें भी क्या होगी बराबर, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 5/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे लिखोगे log 9√3 आधार 3, देखो तो नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे आ गया ना समझ भाई। देखो ये जो ऐसा ना log, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा हुआ log n आधार a, तो n यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे इस जगह थोड़ा लिखते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 5/2। तो आप ये एग्जाम्पल नोट कीजिए। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा दीदी, आया समझ में, निकाल आएगा नहीं भाई। इसकी तो कौन सी घात है ये देखना होता है, सिंपल। तो ये ज्यादा अपने डेस्क में जाना भी नहीं, बाकी ये काफी फिजिक्स के लिए, तो इतना फिजिक्स के काम आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ तो फॉर्मूले काम आएंगे जो मैं लिखूंगा, फॉर्मूले काम आएंगे जो अभी मैं लिखूंगा। मैं आपको पहले एक आइडिया दूंगा लोग होता क्या है, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हालांकि फिजिक्स में अपने को सीधे फॉर्मूले रखने, क्या रखने, सीधे फॉर्मूले रखने, फॉर्मूले से काम बनेगा अपना। ज्यादा मैथ डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हालांकि काफी अच्छी बात नहीं, इतना मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स में बिल्कुल भी कम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर लेके ही चलेंगे, तो कम नहीं रखेंगे फिजिक्स के लिए। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी बात थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे, चलिए ओके, नोट कर लिया होगा। तो अब मैं आपको कुछ बातें और बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लो आपका कोई यही बात है, कोई नंबर है n, उसको लिखने के दो तरीके, या तो इसको अपने लिख दे 1 की घात x बराबर n, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपको दे चुका हूँ 7 की घात 2 बराबर 49, या इसको अपन लिख देते क्या log यहाँ पे क्या लिखोगे log n आधार a बराबर x। तो यहाँ पे n क्या नंबर, ये आपको कौन सा चर घातांक के रूप, ये कौन सा लघुगणक के रूप, यानी ऐसी बात है 1 की घात x बराबर n को आप इसमें भी चेंज कर दो log n आधार a बराबर x, ये दोनों एक ही बात है। और यहाँ पे खास बात क्या है, a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ये n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का मान जो आधार है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और आधार का मान 1 भी नहीं होना चाहिए। ये बात थोड़ी सी हो सकता है आपको हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन बात यही है, ये दोनों एक ही बात है, ये चरघातांक के रूप है और ये लघुगणक के रूप है, और ये कुछ कंडीशंस है, ये मैथ्स में काम आती है, फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आती है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि n का जो मान है वो 0 से, जो यहाँ पे log के सामने यहाँ जो नंबर होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ जो आधार आता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और इस आधार का मान 0 से बड़े में तो 1 भी आ जाता है, इसका मान 1 भी नहीं हो सकता। आइए समझते क्यों नहीं हो सकता, आगे बात समझ। हालांकि फिजिक्स में ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अब मैं लोग थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ढंग से थोड़ी बहुत बातें तो बताऊँ। आगे बात समझ। तो चलिए इस सभी बातों में देखते हैं। ये एक ही बात है, ये कौन सा फॉर्म है, ये चरघातांक के रूप है, इसका बोलते हैं लघुगणक के रूप बोलते हैं। ये बातें अपने को अवकलन में भी काम आएगी, तो आप पढ़िए आराम से।
कि जैसे में मतलब बिल्कुल अपन बेसिक से ले रखा है, अवकलन मैंने शुरू में नहीं पढ़ा है, अवकलन में इसके बाद पढ़ाऊंगा लघुगणक के बाद। अब देखिए मैंने एक बात बोली कि n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल, देखो मान लो मैंने लिया लोग, यहां मैंने ले लिया मान लीजिए लोग माइनस, यहाँ पे मान लो -8 आधार 2, तो बताओ 2 की कौन सी घात -8 होगी? है कोई जवाब के पास? 2 की कौन सी घात -8 होगी? क्या आपके पास जवाब है बताओ। 2 की घात -3, 2 की घात -3 बताओ क्या? 2 की घात 1 कर लो, कितना का 2 आएगा? 2 की घात 2 करो, कितना आएगा? 4 आएगा। 2 की घात -2 करो तो कितना आएगा? -4 नहीं, यह आएगा 1/2 की घात 2, 1/4 आएगा। आ रही बात समझ? आप सोचो 2 की घात -3 कर दूं, 2 की घात -3, तो 2 की घात -3 का मतलब है 1/2 की घात 3, नीचे ले जाते क्या बन जाएगी? प्लस, यानी इसका मतलब है 1/2 की घात 3 क्या होता है? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 1/8। तो दिख गया होगा। तो आपके पास ऐसी 2 की कोई भी घात नहीं है जिसका आंसर -8 आ जाए। तो यही बात है कि लॉग का मान यहाँ भी जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं लॉग, मान लो मैंने लॉग ले लिया 1 और यहाँ पे 7 ले लिया, log 7 आधार 1, तो 1 की आपके पास कोई ऐसी घात है जिसका मान 7 आ जाए? क्या आपके पास 1 की ऐसी कोई घात है जिसका आंसर 7 आ जाए? है? लगा लो क्या? 1 की कुछ भी घात कर लो आप, 1 की घात कुछ भी करो उसका मान हमेशा क्या रहेगा? 1। 1 की घात चाहे 1 कर लो, चाहे -1 कर लो, चाहे 2 कर लो, 1 की घात का आप 1 की कोई भी घात लगाओ उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, 7 तो नहीं हो सकता। इसलिए अपन बोलते हैं कि यहाँ जो आधार है, जो यहाँ आधार है उसका मान 1 भी नहीं हो सकता। तो ये बात आपको मैंने प्रूफ कर दी, यानी डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। इतनी बात अपनी काफी अपने लिए। अब आगे अपन बात करें लॉग के कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे, लॉग के कुछ फॉर्मूलों की बात करें जो अपने को काम आने वाले, इसको मैं रब करता हूँ। इतनी बात क्लियर? एक दो और चलो मान लिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको मान निकालना है लॉग किसका मान निकालना है? log 1 का मान निकालना है 10 से, कितना आएगा? तो 0 आएगा। log 1 का मान तो किसी भी आधार पे 0 होता है। चलिए आगे वो निकालते हैं। log मान लो आपको 10 का मान निकालना, आधार 10 है तो मान कितना होगा? 1। कि 10 की कौन सी घात 1 होगी? तो आंसर है, सॉरी 10 की कौन सी घात 10 होगी? तो 10 की घात 1। 10 की घात 1 कितनी होती है? 10 होती है। यहां से कुछ एक काम की बात निकल के आएगी, देखना भी। अब मान लो आपको log 100 का मान निकालना है, आधार 10 है। अब आधार क्या है? log 100 का मान निकालना है, आधार 10 ही है। log 100 का मान निकालना आधार 10 है, तो क्या करोगे? 10 की कौन सी घात 100 होगी? 10 की कौन सी घात 100 होगी? तो आंसर है 2। 10 की घात 2 कर लो, 10 की घात 2 यानी 10 गुणा 10 कितना होगा? 100 ही तो आएगा। चलो अब खास बात यहाँ पे क्या देखिए, log 10 का मान 1 आधार 10 पर और log 100 का मान आधार 10 पर 2 है। कितना है? 2। यानी मैं बोल सकता हूं अगर मेरे को log 99 का मान निकालना, log 90 का मान निकालना, किसका मान निकालना? मान लो आपको आधार 10, लेकिन आधार 10, आधार क्या होती है? 10, ये भी काम किए। log 90 का मान निकालना तो log 90 का मान 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा क्योंकि log 10 का मान 1 होता है आधार 10 पर। देखिए log का आधार कुछ भी हो सकता है, इन बातों में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। log का आधार मतलब कुछ भी हो सकता है 1, और इन बातों एक के अलावा या 0 से बड़ा, ऋणात्मक तो होता नहीं है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लेकिन आधार 10 और आधार ई वाली दोनों पद्धति अपने को काम आएगी। यानी आधार 10 हो और आधार, इसको बोलते हैं सिंपल log, साधारण log, इसको बोलते हैं नेपियर log या नेचुरल log, स्वाभाविक लघुगणक। ये भी अपन बात आगे करेंगे अभी। तो आधार 10 पर log 1 का मान तो किसी भी बेस पे 0 होता है। आधार 10 पर log 10 का मान 1 होगा, आधार 10 पर, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्लियर है? तो log 100 का मान कितना होगा? 2। अब बात करते हैं, देखिए log, मान लो आपको मान निकालना log 1000 का मान निकालना, आधार 10 की, आधार 10 कितना आएगा? 3 आएगा। भाई 10 की कौन सी घात 1000 होगी? 10 की घात 3 कितनी होती है? 1000। 10 की घात 3 कितनी होती है? 1000। तो log 1000 का मान कितना होगा? 10 पर कितना होगा? 3। यानी अगर आपको log 900 का मान निकालना है, 990 का मान निकालना है, तो वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग मान लो कुछ ऐसा आएगा। हालांकि इसको देखते हुए log टेबल देख लो, log टेबल होती है उसे देखना पड़ता है, वो ज्यादा काम नहीं आती है, तो उसको मेरे को नहीं बताना है, नहीं बताऊंगा। और आपको देखना है तो मेरा पुराना वीडियो पड़ा है बेसिक मैथ्स का, लास्ट ईयर का, वहां पे इसको आप देख सकते हो। 1 घंटे 16 मिनट का लास्ट ईयर का प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेसिक मैथ्स और फिजिक्स के नाम से पुरानी प्लेलिस्ट है, वहां ये वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो।
लेकिन यहाँ को ज़्यादा काम आता नहीं तो मैं उसका डिस्कस नहीं करूँगा। लॉग टेबल भी एक चीज़ होती है, छोड़िए भी उसको, ठीक है। आगे बोला जैसे मान लो आपको मान निकालना लॉग, यहाँ पे आधार 10 और मान लो ये 10,000 है, कितना 10,000 मान कितना होगा 4, कि 10 की कौन सी घात 10,000 का आंसर है 4। तो ये आपको बात याद करनी है, ठीक है। यानी अगर लॉग 90 का मान निकालना है तो 1 पॉइंट समथिंग, लॉग 900 का मान निकालना है तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, लॉग 1000 का कितना है 3 है। तो ये आपको याद करना है। अब कुछ बातें आपको याद करनी तो कई बार आपको केमिस्ट्री में काम आएगी, केमिस्ट्री में काम आती है। तो लॉग देखिए, लॉग 2 का मान आधार 10 पर, लॉग 2 का मान आधार 10 पर होता है 0.3010। कैसे आता है, लॉग टेबल से आता है, वो भी आपको देखने को ज्यादा जरूरत नहीं है, आप याद ही कर लो। एक याद कर लो आप, लॉग 3 का मान आधार 10 पर होता है 0.4771। कितना होता है, लॉग 3 का मान आधार 10 पर होता है 0.4771। और एक मान साथ में और याद करो, लॉग 2 का मान आधार ई पर, किस पर, आधार ई पर। देखो ई एक नंबर है, ई का मान होता है जैसे आपका पाई एक नंबर है, पाई जानते हो ना, पाई होता है 3.14। इसे ये भी एक नंबर है, इसे बोलते हैं चर घातांक नंबर। क्या बोलते हैं, चर घातांक नंबर। इसका मान 2.72 होता है। तो लॉग 2 का मान आधार ई पर होता है 0.693। और ये बात फिजिक्स में काम आएगी, ये बात फिजिक्स में काम आएगी जब न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिक की भौतिकी पढ़ेंगे, वहां पे भी अपने को काम आती है, रेडियोएक्टिव 6 वगैरह नियम वगैरह वहां पे। तो लॉग 2 का मान होता है 0.693 आधार ई पर, या आधार 10 पर। लॉग 2 का मान आधार 10 पर 0.3010 होता है। और लॉग 3 का मान आधार 10 पर 0.477 होता है, 0.4771। और लॉग 2 का मान आधार ई पर 0.693 होता है। ये बात आपको याद कर लेनी है। अब आ जाते हैं कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अपने बार बार काम आते रहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, लॉग का आपको आइडिया मिल गया। नोट कीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। ओके, इसको मैं रख करता हूं। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको बोलते हैं चर घातांक के रूप हिंदी में, इसको बोलते हैं लघु गणकीय रूप हिंदी में बोला जाता है। लॉग के बारे में जान लिया, पूरा लॉग बड़ा होता है, लॉगरिथमिक को शॉर्ट में एलॉजिक लिखते हैं। E4 होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल चर घातांक नंबर। ये भी देखो e की घात x, e की घात x, इनको बोलते हैं चर घातांक फलन। और लॉग वगैरह को बोलते हैं लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। जैसे त्रिकोणमितीय फलन sin x होता है, cos x होता है, tan x होता है, वो होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। बीजगणितीय फलन जैसे x की घात 3 है, x की घात 4 है, इनको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये आपके गणित के फंक्शन है, इनको गणित में इनको फलन बोला जाता है। चलिए, जो गणित वाले मैथ्स वाले उनको और डिटेल से पढ़ेंगे, अपने से अपना काम इससे ये काफी है, ये काफी है। बस अपने को फॉर्मूले रखने, ये तो भी बेसिक था जिन्होंने आपको एक आइडिया दिया। अब काम की बातें जो फॉर्मूले में लिखाऊंगा वो आपको याद होने चाहिए, वो तो याद होने ही चाहिए। तो आगे लिखिए, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला देखिए, जो हम देख लिया, मान लो यहाँ पे दोनों सेम हो, जब ये दोनों आधार संख्या सेम हो तो इसका मान होता है 1। दूसरा, लॉग मान लो n और 1/n, इसका मान कितना होता है -1। कैसे, n की कौन सी घात 1/n, तो आपने समझ लिया -1 आएगा। और मान लो लॉग यहाँ पे 1 है तो लॉग 1 का मान हमेशा कितना होता है 0 होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लॉग आधार मैंने मान लिया a, m गुणा n, ये काम का फॉर्मूला, यही काम का फिजिक्स में। यानी गुणा जहां करना हो तो वहां अपन जोड़ कर देते हैं, यही तो काम है लघुगणक। गुणा को जोड़ में चेंज करेगा और भाग को बाकी में चेंज कर देता है। ये तो गणना को आसान है कि जहां गुणा करना अपन जोड़ कर देंगे। तो log m इंटू n जो होता है वो होता है log m आधार, जो भी वैसे यहाँ जो भी इसको बेस बोलते हैं आधार, जो भी आधार है वो यहाँ लग जाएगा, प्लस log n आधार a। आगे बात समझ में, तो m गुणा n को आप log m प्लस log n लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे देखिए ऐसा होता कि log आधार a b c, तो आप इसको भी log a कैपिटल A प्लस log आधार a b, log b आधार a प्लस log c आधार a। इसको आप ऐसे जनरलाइज भी कर सकते हो, हालांकि ये ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट नहीं, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। क्या करना आपको, log n गुणा n होता है log m प्लस log n। बात समझ आ गई, log m गुणा n होता है log m प्लस log n। जो भी आधार यहाँ है वो आधार आप यहाँ और यहाँ लगा दीजिए, ये log के फॉर्मूले। अगला फॉर्मूला देखो, log
m बटा n, अब किस में आ गया, भाग में, m बटा n लिखा है मैंने, यहाँ पे कैपिटल m बाई n लिखा है, कैपिटल m बाई n, आधार जो भी है, तो ये हो जाएगा। देखो जोड़ किस में से, मतलब गुणा किस में चल रहा है, जोड़ में, भाग किस में जाएगा, बाकी में, तो इसको लिखेंगे अपन log m आधार a माइनस log n आधार a। देखो ये थोड़ा नीचे लिखते हैं, log m बटा n क्या होता है, log m माइनस log n, log m बटा n क्या होता है, log m माइनस log n, याद हो गया, log m इंटू n log m प्लस n, log m बटा n log m माइनस log n। ठीक है, जो भी आधार है, आधार आप लगा सकते हो, आधार कुछ भी हो सकता है, जनरली अपन ई और 10 की बात करते हैं, वो भी अपन आगे डिस्कस अभी करने वाले हैं। अगला फॉर्मूला देखिए, log यहाँ पे m आधार a और ये घात n है, तो इस घात को देखो, अब ये m की घात n है, अब m कुछ भी हो सकता है, m की घात n, इस घात को अपन आगे ला सकते हैं, इस घात को अपन आगे यहाँ उठा के ला सकते हैं, इस घात को अपन यहाँ उठा के ला सकते, तो क्या आएगा, देखिए ये बनेगा n log m आधार है, पहले पढ़ी नहीं पढ़ी, log m आधार a और m की घात कितनी है, log m की घात n आधार a है, log m की घात n आधार a है, तो ये जो घात है वो आगे आ जाती है, तो n log m इसको अपन लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है जो अपन आधार परिवर्तन सूत्र बोलते हैं, बेस टेंस फॉर्मूला उसको बोलते हैं। देखिए जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है log, क्या लिखा हुआ है आपके पास, मान लो लिखा हुआ है log, क्या लिखा हुआ, मान लेते हैं आपके पास log a और मान लो यहाँ पे log m आधार a, log m आधार a, और मान लो आप इसका आधार चेंज करना चाहते हो, आप इसका आधार मान लो e आधार करना चाहते हो, तो इसको आप लिख सकते हो log m आधार e बटे में log a आधार e, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ऊपर रख लो और नीचे जो आधार उसको नीचे भेज दो, और जो भी आपको बेस लगाना है, जो भी आपको आधार लगाना वो लगा दो, कुछ भी लगा दो, ई जो भी, लेकिन वो ध्यान रखना ये जो बेस है 1 से ज्यादा, 0 से ज्यादा और 1 नहीं हो सकती, वो तुम देख लिया। तो ये इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसे, बेस चेंज फॉर्मूला, या हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं आधार परिवर्तन सूत्र, आधार चेंज करने में फॉर्मूला काम आता है, आधार परिवर्तन सूत्र, बेस चेंज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने काम किया अपने, देखो ये वाला ये तीनों अपने को बार बार कहीं ना कहीं आपको काम आते रहेंगे, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, log m इंटू n log m प्लस n होता है, log m बटा n log m माइनस log n होता है, और log m की घात n आधार है तो घात आगे आ जाती है, और ये होता है बेस। तो यहाँ तो कुछ कंफ्यूजन है, देखो ऊपर वाला ऊपर रख लो, ठीक है, नीचे वाला नीचे भेज दो, और जो भी बेस आपको लगाने वो बेस लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका क्लियर है। ये आपके कुछ फॉर्मूले बस इतने दे जाएंगे, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, फिजिक्स लिए काफी है। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे हम देखिए नेक्स्ट देखने वाले, अब हम देखते हैं लोग मतलब 10 या कुछ आपको एक दो सवाल करवा दूं, जैसे मान लो एक सवाल करवा रहे, पहले एक एग्जांपल करो, मान लो ऐसा दरका आपको लोग, और यहाँ पे मान लो x, यहाँ पे आधार 81 है बराबर 3/2 है, तो आपको क्या करना है, यदि ये आपको देखा, यदि ये सवाल एक सवाल करवाते हैं आपसे, यदि log x आधार 81 बराबर 3/2 है तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो, ये सवाल है। तो देखिए ये किसमें लिखा हुआ है, log के रूप में लिखा, तो आपको चेंज करना भी आना चाहिए, किसमें, इसको अपन चेंज करेंगे घात के रूप में, किसमें करेंगे, घात के रूप में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका, मान लो ये है, तो log x आधार 81 बराबर 3/2, तो क्या करो, ये भी log में लिखा हुआ, अपन इसको घात के रूप में लाएंगे, किसमें रूप में लाएंगे, किसके रूप में लाएंगे, घात मतलब चरघातांक के रूप में इसको लाएंगे। तो क्या करते हैं, देखिए इसको ये रख लो, और ये आधार होता है, तो ये आधार बन जाएगा ये 81, और ये क्या होती है घात 3/2, ये देखा था ना, नहीं देखा था क्या अभी, कि log 49 आधार 7 बराबर 2, तो 7 की कौन सी घात 49 होगी, तो आंसर है 2, तो ये तो बात होगी। इसको ये है लघु गुणक के रूप, और इसी को ये बन जाएगा चरघातांक के रूप। इसको मैंने ये तो स्टार्टिंग से किया था कि देखो इसको भी ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये चरघातांक के रूप है और ये आपका लघु गुणक के रूप होता है, ये चरघातांक के रूप होता है, ये आपका लघु गुणक के रूप होता है। बोलो क्लियर। तो ये आपका log में था, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब अपना काम आसान हो गया, अब तो कुछ नहीं, तो 10 आगे सिंपल 37 क्लास आगे। तो देखिए x बराबर
81 को अपन 9 की घात 2 और यहाँ पे घात 3/2 लगी रही है। 81 को 9 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए घात की घात क्या होती है, आपस में गुणा होती है। घात की घात आपस में क्या होती है, गुणा होती है, पढ़ रखा है। तो ये बन जाएगा x बराबर 9 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर 9 की घात 3, तो आपको आंसर मिलेगा 729। x को कितना देगा 729। बोलो क्लियर। एक सवाल ये था बिल्कुल आसान। तो यहां मैंने आपको 2 सवाल भी करवा दिया और 2 बातें सिखा भी दी हैं कि लघुगणक के रूप से चरघातांक रूप में जा सकते हैं या चरघातांक रूप से लघुगणक रूप में भी आ सकते। जहां से मैं टॉपिक स्टार्ट किया था कि लॉग को आप चरघातांक के रूप में भी लिख सकते हो और चरघातांक के रूप को आप लॉग में भी लिख सकते हो। बोलो क्लियर है। तो ये सवाल, अगला सवाल एक और करते हैं अपन, यहां तक क्लियर। एक सवाल आगे और करते हैं। चलो इसको अब कर दूं, ये फॉर्मूला हटा दो यहां से, नोट कर लिया, दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, मतलब कोई फोकस वोकस, लो सब सही है। आगे देखिए एक सवाल और करते हैं अपन, फिर अपन log 10 और आधार ई में संबंध पढ़ेंगे। अगला सवाल ये है कि मान लो आपको दे रखा है log आधार 10 x प्लस 1 माइनस log आधार 10 x माइनस 1 बराबर 1 है। ये कोई समीकरण है बराबर 1। यदि ये समीकरण है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात, ये सवाल दिया क्वेश्चन 2। यदि log x प्लस 1 आधार 10 माइनस log x माइनस 1 आधार 10 बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको सवाल है। इफ log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 10 बेस्ट टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x का मान ज्ञात कीजिए सवाल है। तो देखिए यहाँ पहले फॉर्मूले लगाने, तो देखिए सॉल्यूशन का देखो, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या आएगा सॉल्यूशन। तो log x प्लस 1 आधार 10 माइनस log x माइनस 1 आधार 10 बराबर 1। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करो, देखो वो वाला log m माइनस log n। भाई ये क्या बन गया m, ये क्या बन गया n। तो log m माइनस log n को अपन log m बटा n लिख सकते हैं ना भाई। log m बटा n को अपने log m माइनस log n लिखा है, तो log m माइनस log n को log m बटा n लिख सकते हैं। पहले पढ़ रही है तो इसको अपन लिखेंगे log x प्लस 1 बटे x माइनस 1 और यहाँ पे आधार 10 लग जाएगा, बराबर क्या चल रहा है 1 चल रहा है। अब करना कुछ नहीं, इस log को उठाना है तो log है 10 को इधर भेज दो, 10 को इधर आधार में भेज दो, 10 को इधर आधार में भेज दो। log उठाना है तो 10 किस में जाएगा आधार में, तो ये क्या होता है आधार होता है, ये क्या होता है आधार, तो ये किस में जाएगा आधार में जाएगा। तो क्या बनेगा x प्लस 1 बटे में x माइनस 1 बराबर 10 की घात 1। सोल्व कर लो तो x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर 10। अभी सिंपल समीकरण आपको हल करने के x का मान निकालना, कैसे करोगे x प्लस 1 ये तो गुणा में ले जाओ तो क्या बनेगा 10 इंटू में x माइनस 1, भाग वाला इधर गुणा में चला गया तो x प्लस 1 बराबर 10x माइनस 10 गुणा कर दिया। अब इसको सोल्व करोगे देखिए ये इधर लाओ तो 1 प्लस 10 यानी इधर आके 1 प्लस 10 बन जाएगा और ये 10x माइनस x को इधर भेज दिया और माइनस 10 को इधर लिया तो 10x में से x गया तो 9x बराबर 11 आएगा। तो यहाँ से x का मान 11/9 आपको मिल जाएगा। पहले बड़ी बात, ऐसे आपको सवाल देखने को मिले तो आप आराम से इजीली कर सकोगे, कर पाओगे। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब आगे अपन बात करते हैं log मतलब आधार 10 और आधार ई वाले log में संबंध। देखिए आगे चलो, यहाँ तक क्लियर है। इसको उठाना होगा यहाँ से, पहले एक बार आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए आगे देखो log 2 प्रकार के वैसे में, देखिए log का आधार तो कुछ भी हो सकता है, आधार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधार ई और आधार 10 वाली पद्धतियां ज्यादा काम में ली जाती है, ये ज्यादा काम में ली जाती है। तो देखिए जिस log का आधार ई होता है इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसको स्वाभाविक या नेपियर लॉग भी बोलते हैं, नेपियर भी बोलते हैं हिंदी में, नेपियर लॉग, नेपियर लघु गणक और शुद्ध बोलो तो स्वाभाविक लघु गणक, स्वाभाविक लघु गणक इसको बोला जाता है। एक होता है log 10 वाला जिसका आधार कितना हो 10 हो, इसको बोलते हैं
सिंपल लॉग क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं सिंपल लॉग। किसको? आधार 10 वाले लॉग को बोलते हैं सिंपल लॉग या साधारण लघुगणक या साधारण लघुगणक इसको बोला जाता है। और इसका एक नाम होता है ब्रिग लघुगणक, ब्रिग की लघुगणक पद्धति, ब्रिग लघुगणक पद्धति इसको बोलते हैं। जो लॉग टेबल होती है ना, जो लॉग टेबल होती है वो आधार या आपकी लॉग टेबल आपको मिलेगी आपकी केमिस्ट्री की बुक के पीछे, आपकी एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके पीछे दे रखी है। राजस्थान बोर्ड की बुक के पीछे दे रखी है, केमिस्ट्री फिजिक्स के पीछे नहीं मिलेगी आपको। एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक के पीछे आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री की बुक के पीछे आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों ही मिल जाती है। तो ये हो गया आपका सिंपल लॉग इसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे आगे आप log x आधार e व log x आधार 10 में संबंध। ये फॉर्मूला कई बार काम में आएगा केमिस्ट्री में भी। log x आधार e व log x आधार 10 में संबंध। तो देखिए क्या होता है, तो अब देखिए log x आधार 10 को अपने को चेंज करना है किसमें? आधार e में। तो यहां अपन यूज करेंगे वो भी अपन ने बेस चेंज फॉर्मूला आधार परिवर्तन सूत्र पढ़ा था उसको, यानी अपने को आधार 10 को चेंज किसमें करना है? आधार e में। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है जिसका मान कितना होता है, ये आप थोड़ी देर पहले बताया था। ये एक नंबर है जिसका मान होता है 2.7, तो इसको चर घातांकीय नंबर बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर। ये मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर इसको बोला जाता है, चर घातांकीय संख्या जिसका मान कितना 2.71 समथिंग आता है, लगभग 2.72 के आसपास होता है। जैसे पाई होता है 3.14, वैसे ई होता है 2.72 होता है। यानी अपने को आधार 10 से किसमें लेके जाना है? ई में। तो क्या करो आप यहां लगाओ log x आधार e, बस x को ऊपर और 10 को, x को ऊपर 10 को नीचे, और यहां क्या लगा दो log 10 आधार e। तो अब देखिए यहां से इसको तो गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा log x आधार e बराबर log 10 आधार e। इसको इधर गुणा करोगे ना, इसको इधर गुणा कर दो तो ये इसके गुणा में आएगा, तो गुणा log 10 log x आधार 10, log x आधार 10। अब एक बात और है, जो log 10 का मान है, log 10 का जो मान है आधार e पर, log 10 का आधार e पर जो मान है वो आपको याद कर लेना कितना होता है, 2.30 समथिंग आता है, 2.30 करीब आता है। log 10 का आधार e पर मान 2.303 आता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका log, क्या बन जाएगा, log x आधार e बराबर होता है 2.303 log x आधार 10। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। log x आधार e बराबर होता है 2.303 log x आधार 10 आधार 10। कई बार सिंपल इस log x को जो log e बेस पे है ना, इस log x e बेस, इस log e बेस वाले को log x आधार e को शॉर्ट में कई बार lnx लिखते हैं, शॉर्ट में कई बार lnx। अगर कहीं पर शॉर्ट में ln लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ln, उसका मतलब वो आधार e पर log है। अगर शॉर्ट में किसी बुक में या कहीं पर ln लिखा हुआ है, उस ln का मतलब है कि ये log है और इसका आधार कितना है? इसका आधार e। ये बात समझ आओगे? तो इसको अपन इस फॉर्मूले को, या मैं आगे कहूं, इस फॉर्मूले को अपन lnx बराबर log x आधार e वाले को शॉर्ट में lnx बोलते हैं, lnx बोलते हैं किसको? log x होते, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं 2.303 log x आधार 10। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। और मैं आपको एक फॉर्म बताया था, log 2 का मान आधार e पर, log 2 का मान आधार e पर 0.693 होता है, मैंने आपको ये बात बता दी थी। अब देखिए आगे जो आता है वो log का मान ज्ञात करना था, पूर्णांश। log का जो मान है वो दो बातों से मिलकर बनता है, पूर्णांश और भिन्नांश से। तो वो अपने खास काम आएगा, जिसको मैं यहाँ पे भी स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो पुराना वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट के अंदर, लास्ट ईयर का, वहां जाके आप पूरा कंप्लीट log भी, मतलब log टेबल भी देख सकते हो। उसमें साथ में log टेबल भी अटैच है, वो ज्यादा कोई खास काम नहीं आती, उसको मैं यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ। ये था आपका log के बारे में मेन बात। ये फॉर्मूले जो मैंने ये वाले फॉर्मूले बताए और जो कुछ फॉर्मूला मैंने बताया, तो वो फॉर्मूले आपको, यानी फॉर्मूले आपको यहाँ से याद कर लेने। तो आई होप आपने पूरे नोट्स बना लिए होंगे। नहीं बनाए तो लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाया करो, लिखो इनको एक जगह, फिर कोई बना लो, लिखिए आप।
रोज आपको वीडियोज मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, कोशिश करेंगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और जो भी कोई डाउट होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। और अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वो घंटे का बटन दबा दीजिए, घंटा घंटे जो होता है उस दबा लीजिए। जिससे होगा क्या, जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको आपको तुरंत आपके मोबाइल घंटी आपकी बज जाएगी, आपकी तो नहीं मोबाइल की बजेगी घंटी, ठीक है, वो बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे मतलब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपका उनका ही भला होगा और आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। कर भला तो हो भला, सबका साथ सबका विकास। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।